दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के आगाज से पहले एक से बढ़कर एक नमूने खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। ये खिलाड़ी बात तो करते हैं पिछड़ों और अति पिछड़ों की, लेकिन पार्टी का नाम ऐसा ऐसा रखते हैं जिसको आम आदमी ठीक से ले भी नहीं सकता। ये नेता बात करते हैं देसी पॉलिटिक्स की, लेकिन पार्टी का नाम रखते हैं अंग्रेजी में। इन खिलाड़ियों के सामने आने से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदले न बदले, लेकिन सब चर्चा में जरूर रह रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पहले से ही महागठबंधन और एनडीए की नींद उड़ा रखी है। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी द प्लूरल्स पूरे बिहार में वोट काटे न काटे मिथिलांचल में कुछ सीटों का गणित बिगाड़ जरूर सकती है। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने भी अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना का गठन कर युवाओं में पैठ बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह एक और पार्टी बिहार में तहलका मचाने का दावा कर रही है। कांग्रेस से अलग होकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन करने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता पूरे बिहार में पान रथ लेकर घूम रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम पहले इनकलाब पार्टी था, जिसको बदलकर अब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कर दिया गया है। बिहार की सियासत में मुकेश साहनी की तरह आईपी गुप्ता भी जाति पॉलिटिक्स कर चर्चा में आए हैं। पेशे से है व्यवसायी, लेकिन राजनीति में अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दरअसल ये पार्टी पान व्यवसाय से जुड़े लोगों की पार्टी होने का दावा करती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि आईपी गुप्ता की पार्टी अगर अकेले मैदान में उतरती है तो किसका मूड खराब करेगी। बिहार में पान से जुड़ा कारोबार ग्रामीण इलाकों में खूब है। पान जो बिहार की संस्कृति और राजनीति का हिस्सा माना जाता है, उनके जरिए आईपी गुप्ता ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच संवाद स्थापित शुरू कर दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुख्य मुकाबले में है। आईपी गुप्ता की भूमिका को इन सभी दलों के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। इसके प्रभाव के कारण वोटरों की प्राथमिकताएं बदल सकती है और स्थानीय स्तर पर जनाधार प्रभावित हो सकती है। महागठबंधन के लिए उनके प्रभाव का मतलब हो सकता है कि पुराने वोट बैंक में दरार आ सकती है। एनडीए के लिए आईपी गुप्ता की रणनीतियां ग्रामीण इलाकों में एनडीए के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। जनसुराज पार्टी के लिए भी यह खतरा है। उनकी नई रणनीतियां स्थानीय नेताओं के पान नेटवर्क में फंस सकती है, जिससे जनसुराज की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अब इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बिहार की राजनीति में आईपी गुप्ता जैसे स्थानीय खिलाड़ी चुनावी परिणामों को काफी हद तक प्रभावित जरूर कर सकते हैं, खासकर तब जब वोट बैंक अधिकतर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय है। इस बार बिहार चुनाव में पान का स्वाद सिर्फ मुंह में नहीं बल्कि पूरे चुनावी खेल में घुला हुआ नजर आएगा और आईपी गुप्ता इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। इसी साल पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन कर आईपी गुप्ता चर्चा में आए थे। इंजीनियर आईपी गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। बीते 7 अप्रैल को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस में काफी पुराने और प्रदेश स्तर के नेता थे। आईपी गुप्ता बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। कई साल से वे पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए काफी सामूहिक रूप से कांग्रेस से अलग होने का ऐलान किया।